मुझे तो लगता है कि मेरे इस मास्टर स्ट्रोक से उस पंडाल वाले लड़के के सारे तंबू उखड़ चुके होंगे। आकाश! आकाश! ऑटो! ऑटो! भैया उस बाइक वाले के पीछे चलिए। चलिए मैडम। चलिए। भैया उसके पास चलिए, जल्दी चलिए। आकाश! आकाश रुक जाओ। अरे मैडम जी सर बाहर मत कीजिए। आकाश! आकाश रुक जाओ। भैया चलिए आप। भैया तेज चलिए आप। आकाश! 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 आकाश सुनो। आकाश! आकाश! आकाश रुको। आकाश! 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 आकाश रुक जाओ। आकाश रुक जाओ। रुक जाओ। आकाश! आकाश! मैडम आप तो जानती हैं ना इन्हें। आकाश! 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 ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है नर्स? इसे होश कब आएगा? मैंने इसे खुद देखा था गिरते हुए नर्स। इसे ना सर पर चोट आई थी पर ज्यादा नहीं आई थी। बात मत करो। पर नर्स ये बहुत अच्छा इंसान है, ये ठीक हो जाएगा ना? हाँ बाबा ठीक कर देंगे। अब प्लीज अभी इधर रुको। स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज कीजिएगा और जो बैंडेजेस है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज करना और एसी चला देना, नहीं तो उसको गर्मी लगेगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? इसके घर वालों को इन्फॉर्म करना होगा। कैसे करूं? हाँ। पर मोबाइल कहाँ है? ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये पीसीओ है, इसमें कॉइन डालना पड़ता है। एक्चुअली मैंने कभी पीसीओ यूज नहीं किया ना। कितने कॉइन्स डालने होते हैं? पहले 1 रुपए का कॉइन और फिर लंबी बात करनी हो और बीप बजने लगे तो और 1 कॉइन।
ये लीजिए। थैंक यू। बाप रे बाप, गंगा कसम खा रही हूँ, सत्य वचन कह रही हूँ भाग्यवान, मैंने अपनी जिंदगी में टेलीफोन का इतना बड़ा बिल आज तक नहीं देखी हो। 400 रुपए का बिल। बाबूजी बस 400 रुपए ही तो है। लो कर लो बात। अब ये मोड़ी भी हमसे जबान लड़ाने लगी है। 400 रुपए कम होते हैं क्या? तुझे पता है ये दुनिया में हर चीज महंगी हो गई हो। पानी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, जहाँ तक कि टेलीफोन की कॉल महंगी होगी, बस इंसानी तो सस्ती रह गई हो। अब ये बताओ, ये फोन किसने किए? इतना बिल कैसे आया? मुझे लगता है कि ये सब काम उस मौर्य आकाश का है। उसके कॉलेज में वो नाटक नोटंकी का चक्कर चल रहा है ना, इसलिए। अरे मोड़ा ने कछु ना किया है। हाँ। 15 दिन पहले मैंने ही अपनी ममेरी बहन को जबलपुर फोन किया था, 1 घंटा बात की थी। क्या तुझे पता है कि ये दुनिया में हर चीज महंगी हो गई हो, बस इंसानी थी सस्ती रह गई हो? फिर भी 1 घंटा बात की तुमने अपनी बहन से? हाँ, वैसे कुछ कॉल्स मैंने भी किए थे। वो मेरा फेवरेट टीवी सिंगर है ना, उसे वोट देने के लिए। लो कल दी है बाबूजी, उठा लो। क्या पता शायद पंडाल लगवाने के लिए किसी ने फोन किया हो। हेलो हेलो, क्या ये आकाश शर्मा का घर है? ना ना, ये मेरा घर है, असरफीलाल सिद्धिलाल बिकू चंद टेंट वाले का। वो आकाश शर्मा तो हमारे घर में जबरदस्ती घुसा है। और सुनो, ये बात और है कि वो इस वक्त घर में नहीं है। और अब ये मत कहना कि वो आए तो उनको बोलना कि आपको फोन करें। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। है? एक्सीडेंट हो गया है आकाश का? और इस समय वो आईसीयू में है, सिटी हॉस्पिटल। अरे आकाश का एक्सीडेंट ही हो गया था तो इतने महंगे अस्पताल में ले जाने की क्या जरूरत थी? कोई सरकारी अस्पताल नहीं दिखाई दिया तुम्हें? अब एक काम करो, उसको वहां से उठाओ और किसी सरकारी अस्पताल में भिजवाओ। जी आप क्या कह रहे हैं? पूछिए कि भैया को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, सीरियस तो नहीं है ना वो? अरे उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सोच कर मैं जरूर सीरियस हो जाऊंगा कि अस्पताल का बिल कौन भरेगा। मैं भरूंगी बिल। क्या मतलब कौन भर देगा? मैं भरूंगी अस्पताल का बिल। लो कर लो बात। ये मौड़ी कह रही है कि अस्पताल का सारा बिल मैं भर दूंगी। हाँ अंकल, मैं भर दूंगी। आकाश का ठीक होना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, बिल नहीं। शाबाश है मेरी बच्ची, शाबाश है। अच्छा अब ये बता कि मेरा आकाश कैसा है? उसको चोट ज्यादा तो नहीं आई? जी वो इस समय बेहोश है। आप लोग जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। ठीक है हम आते हैं। अरे सुनती हो, ये दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग जा रहे हो तो ठीक है, जाओ। फिर मेरी जाने की तो जरूरत नहीं है ना, क्यों इतना भाड़ा खर्च करना है? अच्छा ध्यान रखियो, बस पे जाइयो। ये दुनिया में हर चीज महंगी होगी, पर लगता है कि इंसानियत अभी भी इतनी सस्ती नहीं हुई। ये मौड़ी अस्पताल का सारा खर्चा दे दे हमारी, बल्कि थोड़ा ज्यादा दे दे तो गंगा कसम खा रही हूँ, सत्य वचन। आकाश शर्मा किस वार्ड में? एक्सक्यूज मी, आप लोग आकाश शर्मा के रिश्तेदार हैं? हाँ, मैं उसकी मामी हूँ। आकाश कहाँ है? कैसा है वो? तुम तो वही लड़की हो ना जिसने उस दिन प्ले में हमें। मैं इनकी छोटी बहन हूँ। ये कॉलेज तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए यहाँ इवनिंग वॉक करना बंद करो और प्ले खत्म होने के बाद अपने नाश्ते का पैकेट लेना और घर चली जाना। आपको प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो इसमें मेरी फैमिली को बीच में लाने की जरूरत नहीं। बाइक से जा रहा था, अचानक कार से टकरा गया, तो डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, पर मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। अगर आकाश को कुछ हो गया तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं होगा भैया को। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा आकाश को। कुछ नहीं होगा बेटा, हमारे आकाश को कुछ नहीं होगा। मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ बेटा, पानी पी।
मिस्टर आकाश शर्मा, मैं आकाश की मम्मी हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स पर आप लोगों के दस्तखत चाहिए। अच्छा अच्छा, कनक तू यहाँ बैठ, मैं आती हूँ। चलिए। कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं ही हूँ। कब ब्रेक फेल कर दिया उन्होंने और उस पर उसको बिठा दिया। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे दोस्तों ने आकाश से चिढ़कर जानबूझकर अपनी बाइक का ब्रेक फेल कर दिया, धोखे से उसको बाइक पर बिठा दिया ताकि वो बाइक से फिसल कर गिर जाए। मेरे भैया का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तुम लोगों ने जानबूझकर किया है। तुम लोग मेरे भैया को मारना चाहते थे। मारना नहीं चाहते थे, बस मजाक मजाक में। मजाक मजाक में? प्लीज गुस्सा मत हो, आकाश ठीक हो जाएगा। मेरा मन कहता है वो ठीक हो जाएगा। और मैंने उसे देखा है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है और उसके इलाज का जितना भी खर्चा होगा। बंद करो अपनी ये बकवास बातें। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारे पास पैसे हैं, उसका मतलब तुम जो चाहे वो करोगी। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगी तो? तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं पहले गलत समझती थी जब आकाश भैया से सिर्फ तुम्हारे बारे में सुनती थी, लेकिन उस दिन जब मैंने कॉलेज में तुम्हें देखा और आज तो तुमने साबित कर दिया कि भैया तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं। तुम अमीर लोगों में जरा सा भी दिल नहीं होता। तुम्हारे लिए आकाश शर्मा कॉलेज के हजारों लोगों में से सिर्फ एक स्टूडेंट है, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक है। मेरे इकलौते बड़े भाई, मेरी इकलौती उम्मीद, मेरे मुस्कुराने की एक इकलौती वजह। लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है ना, अपनी खुशी, अपनी मौज मस्ती, अपने ऐशो आराम। फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बहुत ही ऐशो आराम में पली हो ना, इसलिए दूसरों का दर्द कभी नहीं समझ सकती। लेकिन मैंने देखा है मेरे भैया को दिन रात मेहनत करते हुए, तकलीफें उठाते हुए, ताकि हमारे चेहरे पर खुशी की एक झलक ला सके। मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे भैया जैसे इतने अच्छे इंसान को ही भगवान इतनी तकलीफ क्यों देता है। तुम जानती हो, बचपन में ही भैया और दीदी ने अपने माँ बाप को खो दिया। भाऊजी ने समाज के दबाव में आकर भैया और दीदी को घर तो जरूर रखा, मगर अपना मकसद पूरा करने के लिए वो दीदी की शादी एक बूढ़े इंसान के साथ कराना चाहते थे। और ये बात दीदी को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे घर से भाग गई। वो कहाँ है, कैसी है, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आज तक आकाश भैया को ही उनके लिए ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब बाबूजी भैया पर किए गए खर्चे का हिसाब उन्हें नहीं गिनाते। यहाँ तक कि 2 साल तक भैया की पढ़ाई रोक दी गई थी ताकि वो मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। इतना कुछ होने के बाद भी भैया हमेशा मुस्कुराते रहे, कभी किसी से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि बाबूजी से भी ज्यादा मेरी फिक्र उन्हें रहती है। और इतने अच्छे इंसान के साथ तुम लोगों ने इतना बुरा किया। क्यों किया तुम लोगों ने मेरे भैया के साथ ऐसा? अगर मेरे भैया को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और हाँ,
मेरे भैया के इलाज का खर्चा उठाने की बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भैया मेरे लिए, हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम भी जैसे तैसे करके उनके इलाज के लिए पैसा जमा कर ही सकते हैं। मैं इलाज के पैसे देखो तो मुझे और गुस्सा दिलाने की कोशिश मत। एक्सक्यूज मी, देखिए जो छोटी मोटी चोटें लगी थी उसका तो इलाज मैंने कर दिया है, लेकिन सर में अंदरूनी चोट लगी है, इसलिए जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर साहब प्लीज, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आकाश भैया के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में। देखिए हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए और आप आइए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। आइए। सुंदर बाबू, इन्हें देख लीजिएगा। कार के फोटो वाले पेपर मम्मी जी? कल्याणी देवी जब किसी से वादा करती है तो वो जरूर निभाती है। आपने हमसे कुछ मांगा और हमने मना किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सच मामा? आप सब तो कार पसंद करने में बिजी हो गए, लेकिन शायद किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि रात के 9 बजने वाले हैं और अंगना अभी तक घर नहीं आई। क्या? अंगना घर नहीं आई? मुझे तो लगा वो अपने कमरे में है। कहाँ रह गई होगी? बेटा एक फोन तो लगाओ उसे। पापा मैंने उसको बहुत बार फोन किया, लेकिन दोपहर के बाद से वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। और तुम अब बता रही हो मुझे? जी अब मुझे लगा कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी होगी, पर दामाद जी, हम गाड़ियों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आप उठिए और अंगना को ढूंढिए। हाँ हाँ मम्मी जी, हमारी अंगना को ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साहब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अंगना दीदी आ गई। अंगना, यहाँ बेटा। क्या हुआ बेटा? सॉरी, वो फ्रेंड के यहाँ नोट्स लेने गई थी तो देरी हो गई। ओह, लेकिन बेटा तुम्हारा फोन कहाँ है? चंदना तो कह रही थी कि दोपहर के बाद से तुम फोन नहीं उठा रही थी। मम्मा वो फोन कहीं गिर गया। और कोई बात नहीं बेटा, पहले खाना खा लो, फिर झरना दीदी और सुंदर जीजू को नई गाड़ी पसंद करने में मदद करना। आओ बैठो। पापा मैं अभी आती हूँ। इसे अचानक क्या हो गया? इस तरह से भाग क्यों गई? मैं देख कर आता हूँ। पापा आप सब खाना खाइए, मैं देख कर आती हूँ क्या बात है। क्या मैं अंगना के कमरे की लाइट जला सकती हूँ? अंगना मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, देख तो सही क्या क्या है खाने में। खैर मैं अभी जलाती हूँ कमरे की लाइट। अंगना, क्या हुआ तुझे? बोल ना अंगना, क्या हुआ? तुम्हारे लिए आकाश शर्मा कॉलेज के हजारों लोगों में से सिर्फ एक स्टूडेंट है, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक है, मेरे इकलौते बड़े भाई। सर में अंदरूनी चोट लगी है, इसलिए जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर मेरे भैया को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी।